मोहतरम साथिज़ाए कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम साथिज़ाए कराम, ये बात अक्सर आप और हमारे हम सब के मुशाहदा से गुजरी होगी कि बहुत सारे तालिब इल्म, ख्वाह उनका ताल्लुक प्राइमरी से हो, मिडल, मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन, हत्ता कि ये बात भी मुशाहदा से गुजरी है कि मास्टर्स के बहुत सारे तलबा भी अपनी सबकी दुरुस्तगी के लिए अपने मुतल्लिका साथिज़ा से सवालात के जवाबात या नोट्स की फराहमी का मुतालबा करते दिखाई देते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे साथिज़ा का ये मौक़िफ़ है कि इम्तहानी सेंटर में तलबा को सवालनामा पढ़कर सुनाया जाना, ना सिर्फ ये कि सुनाया जाना बल्कि उस सवालनामे को किसी हद तक समझाया जाना भी बच्चे का बुनियादी हक है। मगर मेरा सवाल ये है कि हमारे पढ़ाने के बाद भी तालिब इल्म इतने बाएतमाद क्यों नहीं हो पाते कि वो सवालात के जवाबात खुद बना सकें, उन्हें नोट्स की जरूरत पेश ना आए या इम्तहानी सेंटर में मौजूद सवालनामे को खुद पढ़कर उसे समझ सकें। ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें चाहिए। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि हमारे तलबा की ज़हनी इस्तेदाद इतनी कम है कि वो साथिज़ा की बात को समझ नहीं पाते, या फिर इसकी वजह यह है कि हमारे बहुत सारे साथिज़ा पढ़ाते हुए तलबा के लर्निंग स्टाइल्स को स्किप कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, या मुख्तलिफ मज़ामीन या मुख्तलिफ उन्वानात के लिए इस्तेमाल की जाने वाले मुख्तलिफ टीचिंग अप्रोचेस, स्ट्रेटजीज और टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करने की बजाय वही रवायती लेक्चर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और कोई मजमून हो, कोई सबक हो, सिर्फ एक ही मेथड से पढ़ाया जाता है और तलबा की जानिब से अगर मुतल्लिका सबक के अंदर कोई इजाफी मवाद उन्होंने शामिल किया है तो उसकी हौसला शिकनी की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई तालिब इल्म को आपने मेरा गांव लिखने का कहा है और मेरा गांव मजमून में तालिब इल्म ने कुछ अपनी तरफ से जुमलों का इजाफा कर दिया तो बहुत सारे साथिज़ा को देखा गया है कि उन जुमलों के ऊपर क्रॉस कर देते हैं, गलत कर देते हैं, काट देते हैं और तालिब इल्म को उसे दुरुस्त करने का कहते हैं और उनकी नजर में दरस्तगी वही है जो एक टीचर ने लिख के दे दिया। हमारे बहुत सारे साथिज़ा कराम ऐसे हैं जो शायद इन बुनियादी टीचिंग स्ट्रेटजीज को, अप्रोचेस को या टीचिंग मेथड्स को नहीं जानते, या कुछ जानते हैं तो उनका इस्तेमाल सही नहीं कर पाते। तो आए आज हम बात करेंगे टीचिंग अप्रोचेस के हवाले से, हम बात करेंगे टीचर सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर, आज हमारी बात रहेगी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच पर, हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर सेंटर्ड पर और इसी तरह से टीचर डोमिनेटेड अप्रोच पे भी बात करेंगे, इंटरैक्टिव अप्रोच, इसी तरह से इंटीग्रेटेड अप्रोच और इसी तरह से बेशुमार दीगर अप्रोचेस हैं और टीचिंग मेथड्स हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में टीचिंग मेथड्स पे भी बात होगी, लेकिन आज हम देखते हैं इन अप्रोचेस के मतलब। सबसे पहले अप्रोच टीचर सेंटर्ड अप्रोच। ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच आखिर है क्या? इसकी अगर डेफिनेशन की जाए तो कुछ इस तरह से है, द टीचर इज परसीव्ड टू बी द ओनली रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि बच्चे को जो मालूमात मिलनी है, जो इल्म मिलना है, वो मासवा उस्ताद के किसी से नहीं मिल सकता। जो उस्ताद ने बता दिया, जो उस्ताद ने कह दिया, वही इल्म है, इसके अलावा कोई इल्म नहीं है। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे साथिज़ा के डिपेंडेंट होते हैं, वो मुनहसर करते हैं, इन्हिसार करते हैं ऐसे साथिज़ा के इल्म पर, क्योंकि उनके अपने इल्म की हौसला शिकनी की जाती है। और इस अप्रोच के जरिए जो साथिज़ा इस अप्रोच को अपनाते हैं वो बच्चे को ये रियलाइज नहीं करने होने देते कि आपके पास अपना इल्म है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो थी टीचर सेंटर्ड अप्रोच। अब बात करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की। अगर डेफिनेशन की बात करें तो द स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज ही शी मीन्स स्टूडेंट्स टू नो समथिंग एंड इज देयरफॉर कैपेबल ऑफ शेयरिंग समथिंग। एक तालिब इल्म जो तीसरी क्लास का है, दूसरी क्लास का है, चहारम का है, पंजम का है, छठी का है, किसी भी क्लास का है, यकीनन उसने गुज़िश्ता क्लासेस में कुछ सीखा होगा। उस तालिब इल्म की अपनी जाती जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे तजुर्बात गुजरे होंगे जिसे बच्चा अमली मुशाहदे से देखने के बाद अपने सबक के अंदर इनकलकेट कर सकता है। यहां पर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच उसे कहता है कि आपके पास अपना जो इल्म है, आए आप इनकलकेट करें इस किताबी इल्म के अंदर।
آپ آئیں اپنے علم کو استاد کے علم کے ساتھ جوڑیں. بچے کو موقع دیا جاتا ہے تاکہ اپنے ذہن کا استعمال کر سکے. بچہ جب اپنے ذہن کا استعمال کرتا ہے تو اسے اعتماد پیدا ہوتا ہے اپنے اوپر, خود اعتمادی آتی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں, اور یہ وہ بات ہے جو بچے کے آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. اسی طرح اگلی جو ہمارے پاس اپروچ ہے وہ سبجیکٹ میٹر سینٹرڈ اپروچ ہے. یعنی کہ سبجیکٹ میٹر سینٹرڈ اپروچ کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو سبجیکٹ میٹر گینز پرائمیسی اوور دا اسٹوڈنٹ. یعنی کہ جو کتاب میں لکھ دیا, جو سبجیکٹ پہ لکھ دیا, وہی سب کچھ ہے. طالب علم اپنی طرف سے نہ تو اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی طالب علم اپنی جانب سے کسی چیز کو کم کر سکتا ہے. یعنی کہ بچے کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے ایک کتاب کے دائرے میں. وہ صرف کتاب لیتا ہے, گائیڈ لیتا ہے, نوٹس لیتا ہے, جو اس پر لکھا ہوتا ہے صرف وہی یاد کرتا ہے. یہ ہے ہماری سبجیکٹ میٹر سینٹرڈ اپروچ. اور اسی طرح سے اگر ہم اگلی اپروچ کی بات کریں تو اگلی اپروچ جو ہماری ہے وہ ہے ٹیچر ڈومینیٹڈ اپروچ. اگر اس کی ڈیفینیشن ہم پڑھیں, in this approach only the teacher's voice is heard. He she means student or teacher. In the classroom both are available there, but the teacher is the sole dispenser of information. ٹیچر کو جو پتا ہے وہی پتا ہے. یہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے ٹیچر سینٹرڈ اپروچ کے ساتھ, یہ والی اپروچ. اسی طرح اگلی اپروچ کی اگر ہم بات کریں, انٹریکٹیو اپروچ. In this approach, an interactive classroom will have more student talk and less teacher talk. یعنی کہ اس کے اندر طالب علم زیادہ بات کرتا ہے, ٹیچر کا انپٹ کم ہوتا ہے. Students are given the opportunity to interact with teacher and with other students. یہ کچھ اپروچز کو ہم نے دیکھا. ایک لمحے کے لیے ذرا رک کے سوچئے گا, آپ کے کلاس روم کے اندر اگر طالب علم کو آپ اردو پڑھا رہے ہیں, انگریزی کا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, یا ریاضی یا سائنس کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں, اگر ہم ان بیان کردہ اپروچز میں سے مختلف اپروچز کو مختلف عنوانات کے لیے استعمال کریں. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ آپ بچے کو ایک مضمون لکھوانا چاہ رہے ہیں اردو کا, اس کے اندر آپ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ اپروچ کے اوپر جاتے ہیں, آپ انٹریکٹیو اپروچ کا استعمال کرتے ہیں, تو یقیناً بچے کا ذہن بھی کھلے گا, بچہ اپنے مشاہدے کا بھی ذکر کرے گا. سمپل کرنا کیا ہے اس کے اندر, آپ نے بچے سے پوچھنا بیٹا بتاؤ آپ اس عنوان کے متعلق کیا جانتے ہیں. اب فضائی آلودگی, آبی آلودگی پڑھانے جا رہے ہیں, یقیناً طالب علم اس فضائی آلودگی اور آبی آلودگی کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے, لیکن اب کام استاد کا ہے کہ وہ بچے سے پوچھے, وہ بچے کو کہے کہ آپ ہمیں بتاؤ. میں امید کرتا ہوں کہ آج جتنی اپروچز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا آپ انہیں اپنی روزمرہ تدریس کے اندر شامل کریں گے, اپنی ٹیچنگ کا حصہ بنائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی بچے کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی اور سبق یاد کرنے میں بچے کو سہولت بھی میسر آئے گی. بہت شکریہ.